नमो वायरियाण नमो वच्छायाण नमो लोवे सवसाहुणम्। कर्नाटक के बेलगांव जिले में घने पेड़ों में छुपा है खानापुर तालुका का कसमड़गी गांव। पास में मलप्रभा नदी बहती है। सन 2005 में यहाँ पे स्कूल का निर्माण हो रहा था। तभी जमीन में छुपी भगवान पार्श्वनाथ जी की 900 साल पुरानी अनुपम मूर्ति जमीन से उभर कर आई। मूर्ति की सुंदरता एवं भगवान के चेहरे के भाव देख सभी भाविक मुग्ध रह गए। मूर्ति प्राप्त पश्चात श्रवण बेळगोळ के परम पूज्य चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने इसके लिए अनोखे मंदिर का निर्माण हो, इस हेतु गणनी आर्य का जिनवाणी माता जी को यहाँ पे भेजा और निर्माण को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी सौंपी। माता जी ने इस मंदिर निर्माण हेतु साधना आरंभ कर दी। पूज्य पद्म विभूषण डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी की पत्नी श्रीमती हेमावती जी की प्रेरणा से इस परियोजना को मूर्त रूप मिला। बेलगांव का समस्त जैन समाज एकत्र हुआ। स्थानिक जैन बांधवों ने 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई और 2015 से 2017 के बीच एक सुंदर मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। इसके पीछे गणनी आर्य का 105 जिनवाणी माता जी के आशीर्वाद तो है ही, श्रवण बेळगोळ के परम पूज्य स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी और सभी भट्टारक गणों के आशीर्वाद तथा डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के मार्गदर्शन से मंदिर का काम संपन्न हुआ। जुलाई माह में श्रवण बेळगोळ के परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी जब पहली बार कसमड़गी पधारे तो उन्होंने यहाँ के भगवान पार्श्वनाथ जी के मंदिर और भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा को देखकर अतीव आनंद व्यक्त किया। इस क्षेत्र में श्रावण सप्तमी को मुकुट सप्तमी महोत्सव का आयोजन किया जाए, जिसे कसमड़गी मुकुट सप्तमी यात्रा के नाम से जाना जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने व्यक्त की। इस दिन आसपास के सभी गांवों से भक्तगण वाद्य वृंद सहित कसमड़गी आए और यात्रा में सहभागी हो, ऐसा आदेश भी उन्होंने दिया। अतः बेलगांव और आसपास के गांव के सभी जैन श्रावक और श्राविकाएं काम में जुट गए। भट्टारक जी के आदेशानुरूप 4 अगस्त को मुकुट सप्तमी के दिन आसपास के अनेक गांवों से श्रावक श्राविकाएं गीत गाते हुए वाद्य वृंद सहित सर पे शुभ कलश लिए चल पड़े। पारंपरिक पोशाक में सजी महिलाएं और पुरुष मंदिर की ओर आगे बढ़े। उन्हें आज भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष कल्याणक के मुकुट सप्तमी महोत्सव में सहभागी होना था। मुकुट सप्तमी हेतु मंदिर के प्राकार में भव्य मंडप की रचना हुई। 4000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने उमड़ पड़े। श्रावण शुक्ल सप्तमी को ही मुकुट सप्तमी कहा जाता है। इसमें पार्श्वनाथ जी का पूजन कर जयमाला को भगवान का आशीर्वाद समझकर गले में धारण करना चाहिए। इस व्रत को आगम में शीर्ष मुकुट सप्तमी व्रत भी कहा गया है। भगवान श्री पार्श्वनाथ जी ने चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन प्रातः काल के समय विशाखा नक्षत्र में लोकालोक प्रकाशी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। भगवान पार्श्वनाथ के समवसरण में स्वयंभू आदि लेकर 10 गणधर थे। 16,000 मुनिराज सुलोचना को आदि लेकर 36,000 आर्यिकाएं, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। इस प्रकार 12 सभाओं को धर्मोपदेश देते हुए भगवान ने 5 मास कम 70 वर्ष तक विहार किया। अंत में आयु का 1 माह शेष रहने पर विहार बंद हो गया। प्रभु पार्श्वनाथ समेदाचल के शिखर पर 36 मुनियों के साथ प्रतिमा योग से विराजमान हो गए। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन प्रातःकाल के समय विशाखा नक्षत्र में सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। इंद्रों ने आकर मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हमें भी संपूर्ण प्रकार के उपसर्गों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
सभी भाविकों के स्वागत के लिए भगवान श्री वरसिद्धि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट श्री क्षेत्र कसमलगी तालुका खानापुर जिला बेलगांव के सदस्य साथ खड़े हुए। कलश उठाती महिलाएं और हजारों भाविक संगीत के ताल पे मंदिर तक पहुंच गए। विस्तृत जमीन पे दक्षिणात्य शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है। सामने भव्य मानस्तंभ है। उस दिन मंदिर में अनेक कार्यक्रम हुए। कलशों को मंदिर में सजा के रखा गया। भक्ति गीतों की सुरीली वर्षा में सारे भाविक भीग गए। भगवान की जय जयकार में मानो सभी अपने होश खोना चाहते थे। ऐसा माहौल शायद ही कभी बनता होगा। इस महोत्सव के लिए श्रवण बेलगोल के पूज्य चारुकीर्ति भट्टारक जी ने 108 पूजा द्रव्य भी भेजा था। इस कार्यक्रम में शामिल होने बेलगांव के पूर्व विधायक श्री संजय जी पाटिल तथा महोत्सव समिति के सभी सदस्य पधारे। पूजा विधि से पूर्व इंद्र इंद्रायणी चक्रवर्ती राजा आदि पात्र तथा कलश स्थापना ध्वजारोहण आदि कार्यों के लिए भाविकों में होड़ लग गई। जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें माला और शुभ वस्त्र देकर उनका सम्मान हुआ। इनमें शामिल थे सद्धर्म इंद्र जेडी पाटिल परिवार करविन कोप, ईशान्य इंद्र अप्पा साहेब कब्बूर नंदगढ़, चक्रवर्ती अनिल कब्बूर नंदगढ़, अखंड दीप प्रज्वलन चक्रेश्वरी महिला मंडल अनगोल बेलगावी, चतुर्दिशा कलश लिया सुशीला गौडर कसमलगी, जिन्नाप्पा मन्नर कित्तूर, प्रिया राजीव लट्ठे बेलगांव, अजीत उपाध्याय अनगोल, अनिल मत्ती कल्याणवर बस्तवाड़, यशोधरा उपाध्याय बैलहोंगल, पंचामृत अभिषेक भरत शेट्टी अरसीकेरी, निर्वाण लड्डू श्रीमती गीता अनिल कपूर। पाद्य पूजा में पूजा पवन पाटिल का सहयोग रहा। संतोष सातगौड़ा पाटिल मजगांव सम्यक महिला मंडल देगलोली। ध्वजारोहण का मान प्राप्त हुआ बेलगांव के भरतेश एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव श्री श्रीपाल तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रद्धा खेमलापुरे जी को। मंत्रोच्चार के मध्य 600 वर्ग फीट भव्य धर्म ध्वज ऊंचे आसमान में डोलने लगा और इस मनोहारी उत्सव का शुभारंभ हो गया। भाविकों ने पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान पार्श्वनाथ जी को पंचामृत अभिषेक किया। शांति धारा के साथ अभिषेक संपन्न हुआ, मगर भक्तों का दिल अभी भरा नहीं था। भगवान की स्तुति के गीत अभी भी गाए जा रहे थे और भाविक मन लुभावन गीतों पे डोलकर इस आनंद धारा में बह रहे थे।
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿದ ಇದು ಏನು ಮಾತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣದಾರು. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೇ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಿದಾಗೈತಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ನೀವು ಪಾಶ್ವನಾಥ್ ಭಗವಾನ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೇಲೆ ಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರು ಭಗವಾನ್ರದಾರ, ಅವ್ರು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಿರ್ವಾಣ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಸಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರ್ವಾಣಿದ್ರಿಂದ ಈ ಬಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿರಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿದಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಜಿ ಅವರು, ಮತ್ತ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಜಿನೇಂದ್ರ ಸಾಸರು, ಪದ್ಮಲತಾ ಅಮ್ಮನವರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಟಿಗೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಮಹಾನ್ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಸಂಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಹ ಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಮಂಗಲಮಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಇದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಸತೈತಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದರು, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದರು, ನಾನು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಪರಂತು 5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇನು ನಾ ಇವತ್ತು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡೀನಿ. ಉಪಸರ್ಗ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಉಪಸರ್ಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಲಗೈಗೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ನಾ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ರಾಜು ದೊಡ್ಡನವ್ರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜು ದೊಡ್ಡನವ್ರು ಬರೀ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಅದ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಳ ದಾನಿಗಳಿದಾರ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು. भगवान को निर्वाण लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। जिस तरह लड्डू गोल होता है, जिसका अर्थ होता है जिसका आरंभ है न अंत है, अखंड लड्डू की तरह हमारी आत्मा होती है जिसका न आरंभ होता है और न ही अंत।
लड्डू बनाते समय बूंदी को कड़ाही में तपना पड़ता है और तपने के बाद उसे चाशनी में डाला जाता है। उसी प्रकार अखंड आत्मा को भी तपश्चरण की आग में तपना पड़ता है, तभी मोक्ष रूपी चाशनी की मधुरता मिलती है। भगवान जी की आरती बड़ी लुभावनी हुई। दीपों के तेज से मूर्ति और भी प्रकाशमान हो उठी। वर्षा काल होते हुए भी दिन भर के लिए मानो बारिश ने भी इस महोत्सव के लिए रुकना पसंद किया था। भव्य पंडाल में सभी भाविकों को महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इस पूरे महोत्सव की यशस्विता के पीछे श्रावकों का एक गुट दिन रात मेहनत कर रहा था, जिनमें शामिल थे सर्वश्री राजीव दोडरनवर, अभय अवलक्की, प्रमोद कोचेरी, श्रीपाल खेमलापुरे, राजेंद्र जक्कण्णवर, अभिनंदन कोचेरी, विनोद दोडरनवर, पुष्पक हनुमण्णवर, राजू कटगेन्नावर आदि का ये आयोजन में विशेष योगदान रहा। मंदिर के निर्माण के लिए कसमड़गी के गौड़ा परिवार ने 5 एकड़ जमीन दान की। उस गौड़ा परिवार के सभी सदस्यों का मंदिर कमेटी द्वारा सम्मान किया गया। कसमड़गी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष श्री मड्डीमणि और सभी पंचायत सदस्यों का भी सम्मान हुआ। मंदिर की ओर पक्की सड़क नहीं थी। सर्वश्री प्रमोद पाटिल, वैभव भडाले तथा अनिल कपूर के सहयोग से 30 फुट चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण 2 दिनों में हो गया। अतः इन महानुभावों का भी सम्मान हुआ। आने वाले सालों में इस महोत्सव की शोभा और भी बढ़ती रहेगी, इसका विश्वास मन में समेटे भाविक आनंदित हो गए। कसमड़गी मुकुट सप्तमी यात्रा का यह कार्यक्रम श्रवण बेळगोळ के परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी की प्रेरणा से